हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पूजा में। आज हम लोग समझने वाले हैं 3 एडवांस स्ट्रक्चर जो बहुत ही आसान है और जिनका प्रयोग भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्ट्रक्चर की ओर। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि वह झूठा है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं। चलिए आज सीखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वह ऑल आई कैन से इज़ दैट है। आइए समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले ऑल आई कैन से इज़ दैट प्लस अपना सेंटेंस आएगा। सेंटेंस आप किसी भी टेंस का बोल सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि वह झूठा है। ऑल आई कैन से इज़ दैट ही इज़ लॉयर। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू विल नॉट फील गुड देयर। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड नॉट गो देयर। मैं आशा करती हूँ कि पहला स्ट्रक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वह झूठ बोल रही है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि तुम कल गए थे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं। चलिए आज सीखते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वह ऑल आई नो इज़ दैट है। आइए अब समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑल आई नो इज़ दैट प्लस अपना कंप्लीट सेंटेंस आएगा। आइए अब समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं केवल इतना जानती हूँ कि वह झूठ बोल रही है। ऑल आई नो इज़ दैट शी इज़ टेलिंग अ लाई। मैं केवल इतना जानती हूँ कि तुम कल गए थे। ऑल आई नो इज़ दैट यू वेंट यस्टरडे। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वह दिल्ली में था। ऑल आई नो इज़ दैट ही वाज इन दिल्ली। मैं फिर से आशा करती हूँ कि आपको दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर की ओर। जैसे मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग भी हम लोग बहुत करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलना है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वह ऑल आई वांट इज़ दैट है। तीनों में सेम वही है, सिर्फ बीच का जो हमारी क्रिया है, जैसे पहले नो, वांट, से, यही सिर्फ चेंज होगा। तो ये बहुत ही आसान है। आइए अब समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट ऑल आई वांट इज़ दैट प्लस अपना सेंटेंस आएगा। आइए समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। ऑल आई वांट इज़ दैट यू डू समथिंग। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ऑल आई वांट इज़ दैट यू ऑलवेज बी हैप्पी। यहाँ पर बी का जो मतलब है वह होना के सेंस में आ रहा है। बी के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वह वीडियो आपको मेरे आई बटन पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसमें जाकर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।